नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार के भरत तिवारी वाले मामले में एक बार बात कर लेते हैं। दरअसल आपने देखा कि भरत तिवारी का जो मामला है वह अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। भरत तिवारी का मामला जो है बिहार के भोजपुर से लेकर के अब इस समय जो है दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर में भी लोग वहां पहुंच गए हैं और जंतर मंतर में भी लोग जो है वहां आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा तो, लेकिन न्याय देगा कौन? अगर न्यायपालिका की अगर हम बात करें या हम पुलिस की बात करें या हम वहाँ के कानून व्यवस्था से लेकर के और वहाँ के सिस्टम की बात करें, तो चूंकि बिहार का सिस्टम जो है वह ठीक दिख नहीं रहा है। अब जिस पर न्याय का भरोसा था, जो न्याय देने वाला था, जिन पुलिस वालों पर उम्मीद जगी थी, उन्हीं पुलिस वालों का तो ये कारनामा था। और मैं आपको कई वीडियो में बताया हूँ, एक बार नहीं कई वीडियो में बताया हूँ कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई थी वह मात्र जो है वह इसलिए हुई थी कि जो 1,500 करोड़ रुपए एक और 1,400 करोड़ रुपए ये करोड़ रुपए जो आए थे पुनर्वास के लिए, जो जमनिया जो डूबा था उसके पुनर्विस्थापित के लिए जो पैसे आए थे, इन पैसों की जो बंदर बांट हुई थी वह पटना से लेकर के भोजपुर तक हुई थी। और पटना से लेकर भोजपुर में वहां जो है एसडीएम से लेकर के और तमाम बड़े अधिकारी जो है इसमें बंदर बांट में शामिल थे। इन लोगों को पता था कि फंस जाएंगे और कुछ न कुछ तो गुरु कहानी करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है भरत तिवारी को जो है यह लोग मानसिक टार्चर करने की पहले कोशिश की, ताकि वह जो है बंदूक उठाए। और जब वह अपनी आवाज उठाने के लिए वह बंदूक उठाया, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उसने बंदूक उठाया, तो पुलिस ने वही काम किया जो उन लोगों को करना था। क्योंकि भरत तिवारी का जो मोबाइल था उस मोबाइल का वह गवाह था और भरत तिवारी खुद अपने आप में एक गवाह था कि आज नहीं कल जो संबंधित जो बड़े अधिकारी थे, जो लूट खसोट में सम्मिलित वाले अधिकारी थे, उनको जेल जाना तय था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति को जो है इनकाउंटर दिखाकर, सरकारी इनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी और मामला जो है कुछ नहीं होगा। बिहार में इस तरीके जो है तमाम हत्याएं होती रहती हैं, मामला दब जाएगा। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि यहीं से जो है क्रांति शुरू हो जाएगी और बिहार का एक नया इतिहास लिखा जाएगा और यहीं से जो है बिहार में जो है काफी बदलाव हो जाएगी। यह किसी ने सोचा नहीं था। आज जो वहाँ के जो मौजूदा वक्त के जो एसटीएफ, जो डीएम, जो एसडीएम और जो वहाँ के जो दरोगा यानी जो सम्मिलित थे इस इनकाउंटर में, इस हत्या में जो भी सम्मिलित थे, सब परेशान है। सबको ये लग रहा है कि भैया अब बचना मुश्किल है, यानी आज नहीं कल तो जेल जाना तय है। आपने देखा कि डीएसपी समेत तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा जहां ये कुछ चल रहा है। आपने ये भी देखा कि डीएसपी को प्रमोशन देने की व्यवस्था की जा रही है, यानी पटना मुख्यालय पहले उसको बुलाया गया और वहां से उसको प्रमोट कर दिया गया। यह भी बात जो है चिराग पासवान ने कहा कि हम बात करेंगे। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पीठ थपथपाया गया कि डीएसपी ने बहुत अच्छा काम करके आया। वो भोजपुरी में वहाँ जो है उस व्यक्ति को जो है जमनिया के जो भरत तिवारी को जो है मार कर आया, तो उसको प्रमोट कर दिया, जिसको प्रमोशन दे दिया जाए। ये है सिस्टम आपके बिहार का। और बिहार का सिस्टम गड़बड़ कैसे होगा जब एक अपराधी अगर कुर्सी संभाले, या सीधे सीधे समझिएगा कि जब एक अपराधी अगर सत्ता संभालने के चक्कर में अगर बैठ जाए, वो सत्ता संभाले, तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या कर सकता है। ऐसा नहीं बिहार में अपराधी नहीं है, बिहार में एक एक से अपराधी हैं, तमाम माफिया हैं, तमाम खनन माफिया हैं। किसी पर आप जो है हाथ उठाकर देखिए, किसी को आप जो है अनंत वगैरह बड़े बड़े हैं, किसी को आप जो है आंख उठा के देख लीजिए, आप एक बार इशारा करके देखिए। भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को, जो दूसरों की लड़ाई लड़ने वाला, दूसरों के लिए न्याय मांगने वाला, दूसरों के लिए घर मांगने वाला, दूसरे को पानी और सड़क मांगने वाले उस व्यक्ति की हत्या करने से क्या मिला? यहां जो है एक बुजदिली है। और वो सिस्टम पर जो अपराधी बैठे हुए हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीके कह रहे हैं। पीके कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो सीएम है उसका जो है हिस्ट्री चेक कर ली जाए, और उसकी हिस्ट्री जब आप चेक करेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री दिख जाएगी कि वह कितना बड़ा अपराधी है। सीएम जो खुद है, यानी सम्राट चौधरी की हिस्ट्री आप चेक कर लीजिए, और जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो उसके बाद आपका जो है सब कुछ बायोडाटा जो है पता चल जाएगा। यानी प्रशांत किशोर सीधे ललकार के कह रहे हैं, भैया प्रशांत किशोर को जेल में भेज दो, प्रशांत किशोर को जेल में डाल दो। दोस्तों, योगी मॉडल लागू करने के चक्कर में सम्राट चौधरी ने बेगुनाह व्यक्ति की हत्या कर दी। और मैं आपको बता दूं कि ये योगी मॉडल जो है जीवन में नहीं ला सकते। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का रखवाला करने वाला जो है योगी आदित्यनाथ, वो अपराधियों का इनकाउंटर करता है, वो शरीफों का इनकाउंटर नहीं करता है। और योगी मॉडल योगी बनने के चक्कर में इसने भरत तिवारी की हत्या करवा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसकी छीछा लेदर हो गई। बिहार जो है वो बीमार राज्य तो भी था, लेकिन इसने योगी बनने की कोशिश में
जिसने सोचा कि हम भी पॉपुलर मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सम्राट चौधरी बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, वो कहाँ से बनेगा। कभी कभी वायरल वीडियो आता है, भैया जात पूछो गोली मार दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। योगी ये नहीं कहते हैं पुलिस को कि जात पूछो और गोली मार दो, वो कहते हैं अपराधियों को गोली मारो, और अपराधियों के अलावा किसी पे जो है हाथ नहीं चलाना। किसी शरीफ व्यक्ति को उसका घर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है योगी का उत्तर प्रदेश का साम्राज्य। योगी बनना सबके बस की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, दरोगा गिड़गिड़ा रहा है, एसडीएम गिड़गिड़ा रहा है, सब गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब जो है सबको जो है जेल होगी, सब फंसेंगे। क्योंकि भारत की जो हत्या करने के बाद जो उसकी आवाज है, जो क्रांति है, अब वह जो है दिल्ली से लेकर के बिहार तक चल रही है और बिहार से लेकर दिल्ली तक चल रही है। अब बिहार में कुछ नया होने वाला है। बहरहाल देखते रहिएगा कि कितनों पर गाज गिरती है और कितने जो है जेल जाते हैं, कितनों को आजीवन कारावास फांसी होता है। और यह भी तय मान के चलिए कि आपने तमाम यह भी देखा है कि तमाम पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने एनकाउंटर फर्जी किया है, उनको फांसी और आजीवन कारावास की सजा हुई है और इसमें भी होगी, इसमें दो राय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। अगले वीडियो के लिए।